हेलो, मैं हूँ डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आज मैं ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स बताने जा रही हूँ कि विदाउट डाइटिंग आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर समय ही हर कोई डाइट करे और जिससे कि आपका वेट लॉस हो। कुछ कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा और आप अपनी एक बैलेंस डाइट भी खाएंगे तो आपके अंदर कोई भी डिफिशिएंसी भी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो गोल्डन रूल है वो है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मीन्स है कि जब आप पहले सोचिए कि कब आपको भूख लगी है, जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाइए। हम लोग क्या करते हैं, भूख नहीं लगती है फिर भी शाम का टाइम हो गया, चलो भाई हमें चाय पीनी है, चाय पी ली, उसके साथ हमने कुछ नमकीन खा लिया, कुछ बिस्किट्स खा लिए, जबकि हमें भूख नहीं लगी होती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि कब आपको भूख लग रही है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप पहले थिंक करो, जब आपको भूख लगे तभी आप खाओ। लंच आपने 4 बजे खाया है, नेचुरली आपको 7 बजे तक भूख नहीं लगेगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसके पहले ही हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो पहला रूल है माइंडफुल ईटिंग। सुबह आप उठते हैं, सुबह उठ करके आप 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए, उसमें आप लेमन डालिए आपको तो, और जब भूख लगे तभी आप कुछ अपना ब्रेकफास्ट लीजिए या वो लीजिए, या लंच के बाद इवनिंग टी लीजिए। अगर भूख नहीं लग रही है तो मत खाइए। सेकेंड, दूसरा पॉइंट ये है, तो फर्स्ट पॉइंट है माइंडफुल ईटिंग। सेकेंड है आपका पोर्शन साइज। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो पोहा खाया, तो पोहा खाया तो मीन्स कि डिनर में हम तो पोहा ही खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो पोहा क्या है, पहली बात तो आप राइस है, आपने पफ्ड राइस खाया। और दूसरा क्या है, कंट्रोल योर पोर्शन साइज। अगर हम लोग बिना फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, हम पता है क्या सोचते हैं कि डाइट, अगर हम फ्राइड नहीं खा रहे हैं मीन्स हम डाइटिंग कर रहे हैं। फ्राइड से ऑयल इतना बुरा नहीं है जितना बुरा हमारा, मतलब हमें अनाज को कम करना है, हमें ऑयल को कम नहीं करना है। तो हम लोग सोचते हैं अगर हम डीप फ्राई चीज़ें नहीं खा रहे हैं, हम ऑयल नहीं खा रहे हैं तो हम डाइट कर रहे हैं। तो अगर तो पोहा क्या है, आप 1 बाउल पोहा खाएंगे तो तब डिनर में अगर आप 1 बाउल पोहा खा रहे हैं तो आपका वेट लॉस होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो नॉन फ्राइड है, उसका पोर्शन साइज हमारा ज़्यादा होता है। जैसे हम भेलपूरी खाएंगे तो हम पूरा बाउल खा लेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे तो हम पूरा बाउल खा लेंगे। तो मेन सेकेंड क्या स्टेप है, आपको कंट्रोल योर पोर्शन साइज। आपको जब भी कोई अनाज की चीज़ आप खाएं तो आप ऐसा खाएं कि आपको लगे कि हाँ अभी हम और खा सकते हैं। उस और खा सकने को आपको किससे फिलअप करना है, लिक्विड से, सूप से, फ्रूट से, या बहुत सारी वेजिटेबल से। तो ये सेकेंड रूल हो गया आपका पोर्शन साइज। थर्ड रूल है कि हमेशा जो है, ठीक है हम वॉक करने जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस समय सब लोग लॉकडाउन है, क्वारंटाइन में, कि हम तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाए। एक्सरसाइज की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है कि हम दिन भर अपने को एक्टिव रखें। तो सबसे अच्छा है कि आप एक स्टेप काउंटर या पैडोमीटर डाउनलोड कर लें अपने ऐप, उसमें आपको बताता है कि आपने कितने स्टेप चले। तो 10,000 स्टेप से कम जो भी चल रहा है मीन्स वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है। और 10,000 स्पेंड्स ऐसा नहीं है कि खाली आप नीचे जाएंगे तो भी, आप अपने बालकनी में, फ्लैट्स में ही चक्कर लगाइए, वो काउंट करेगा, वो आपको बताएगा कि आपने कितने। तो आप अपना एक बार जब आप स्टेप काउंटर या पैडोमीटर कोई आप ऐप डाउनलोड करेंगे तब उसमें आप देख पाएंगे कि हम कितना चलते हैं। लोग पता है दिन भर में 400 कदम, 500 कदम, उसके बाद चलते ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये अपना बढ़ाइए, आप उसमें टारगेट लगाइए कि हम 7,000 स्टेप्स चलें, 5,000 स्टेप चलें, जिससे कि आपका जो है वो, आपका कम से कम 10,000 स्टेप्स हो और आपका जो है वेट लॉस स्टार्ट हो, क्योंकि इससे पहले तो आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। बाकी नेक्स्ट रूल क्या है कि जब आपको भूख लगी हो, जैसे शाम लंच आपने कर लिया 1 बजे और आपको 5 o'clock 6 o'clock आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, जब आपको भूख लगी है उस समय ही आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करिए। अगर आप उस समय 15 मिनट्स भी एक्सरसाइज करेंगे, 20 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जंपिंग करेंगे, आप जो है रस्सी कूद सकते हैं, या आप वॉकिंग मतलब स्टेप वॉक कर सकते हैं तेज़ से, जो भी आप थोड़ी इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, उस समय उसको भूख लगी हुई है तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेगी, आपका जो फैट हिडन में है, जो फैट आपका बॉडी में है, उस फैट से वो एनर्जी लेगी और आपका वेट लॉस होगा।
तो ये रूल है कि जब आपको भूख लगी हो उसी समय आप वॉक करने उतर जाइए। अगर आप नीचे जा पा रहे हैं तो, नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने छत पे, घर पे, बालकनी पे वॉक करिए, पर आपकी ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। या उससे अच्छा है कि आप जो है एक्सरसाइज करिए, जंपिंग कर लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हों उनके साथ आप जो है अपना वो है एक्सरसाइज शुरू करिए। तो पहला माइंडफुल ईटिंग हो गया, दूसरा कंट्रोल आपका पोर्शन साइज हो गया, तीसरा क्या है कि आप 10,000 स्टेप्स चलिए कम से कम, और चौथा क्या है कि आप एक्सरसाइज तब करिए जब आपको भूख लगी हो, और हमेशा न्यूट्रिशन पे जाइए। फिफ्थ है, ये नहीं कि हम जो है अगर हम लोग रोटी को कट डाउन कर देते हैं, लेकिन हम बिस्किट्स और ये हमारे पैक्ड आइटम या नमकीन ये सब हम बढ़ा देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम रोटी से 2 ही खा रहे हैं, तो हमें आप रोटी सब्ज़ी जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है वो पूरा खाना खाइए। ये चीज़ों को कट डाउन करिए जो कि आपकी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हिडन में कैलोरी है। अगर आपने पैकेट्स वाले नमकीन खाए, जो भी पैक्ड आइटम खाए, उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह एक रोटी में 80 कैलोरी है, तो रोटी में उतनी ज़्यादा नहीं है जितने की आप अपने पैकेट्स में। सबसे पहले लास्ट रूल यही है कि जो भी आप पैक्ड आइटम खाएं उसके पीछे आप देखिए उसमें कितनी कैलोरी लिखी है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना ट्रांस फैट है, जिससे कि आपको पता चले कि आपने खाया तो आपको कितनी कैलोरी आपकी हुई, कितनी कैलोरी आपने हिडन में ले ली। हम बिस्किट्स को काउंट नहीं करते, हम नमकीन को काउंट नहीं करते, खाना खाने के बाद हमने कुछ स्वीट खा लिया, हम उसे काउंट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें को छोड़ के आप खाना खाइए, लेकिन ये सारे जो स्नैक्स है बीच में, मंचिंग की जो हैबिट है उसको आप ख़त्म करिए। तो ये मेरे रूल्स हैं जिससे कि आप बिना डाइटिंग करे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है और उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भेज के मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज लिंक और इंस्टाग्राम लिंक है। इंस्टाग्राम में मुझे कुछ नई रेसिपीज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।